चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। सहादरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर थाना क्षेत्र रघुवरपुरा गली नंबर 4 में 23 वर्षीय राधा पासवान की हत्या या हादसा। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर महिला की लाश खून से लथपथ मिली। चश्मदीदों का कहना कि नंग अवस्था में बॉडी थी। आप देख रहे हैं महिला की हत्या हुई इस फ्लोर पे। आ जाओ यहीं आ जाओ। महिला की हत्या हुई है, एक हादसे का नाम दिया गया है। यहाँ पर लोगों में ये रोष है कि कुछ दिन पहले कुछ बच्चे उठाए गए थे, किसी गली के ही सोनू नाम के बेटे लड़के ने देख लिया और वो स्कूटी छोड़कर भागा। उसकी कंप्लेंट थाने में दी गई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला कि कपड़े सुखाने का यहाँ बगल में एक महिला से बोल के गई और उसके बाद उसका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि वो नंग अवस्था में मिली और साथ में नाम दे दिया गया एक मंगलसूत्र से कटा उसका गला। क्या नाम है? शैल देवी। क्या बात थी? महिला आपसे कै बजे मिली थी? 11 बजे के आसपास। क्या बोली थी वो बोल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि इस टाइम तुम कपड़ा लेके जा रही हो ऊपर, बारिश का टाइम है, कपड़ा सूखेगा? वो कह रही है कि दीदी मेरा बच्चे ने सुसु कर दिया है कि हवा में डाल देती हूँ, हवा लग जाएगा डालने से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देखते रहना अपना। बस इतनी बात कह के मैं अंदर चली गई, वो ऊपर चली गई। इसके बाद 5 मिनट कम ही था 12 बजने में, फिर उधर से आदमी आए मेरा गेट पीटने के लिए। वो कहने लगा कि से बाहर निकलो, तुम्हारा जानने वाला है कोई इसमें? तो हमने कहा नहीं। तो कहा कि से एक बार जाकर देख लो भाभी, से वो एक लेडीज बेहोश पड़ी है जीने पे। देखा था आपने? गए थे? हाँ हमने देखा उसको। फिर मैं भागती चली गई तो देखा वो नंगी पड़ी थी, जीने पे पड़ी थी वो नंगी। उसके बदन पे कपड़ा नहीं था और खून में लट भट वो पड़ी थी। वो पुलिस को दी गई? पुलिस में दी गई, वो नहीं दी गई तो पुलिस कितने समय के बाद आई? पुलिस को हमारा देखने के बाद वो बहुत देर के बाद आई है, 10-15 मिनट के बाद। देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह रावत। आप यहीं रहते हैं? हाँ इधर रहता हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हादसा हुआ है, क्या सच्चाई है? ये तो हादसा ही लगता है। जब बहन बता रही है कि बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। कोई भी औरत अगर कपड़े सुखाने जाएगी तो अगर नीचे आएगी तो नग्न अवस्था में तो नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर काफी लोग पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? एक क्षेत्र है, बहुत ही दुखद घटना है, चाहे वो हमारे परिवार का हो या किसी परिवार का हो, इंसान तो इंसान है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सुबोध जी, कहने को शब्द नहीं है। ये हमारा देश है, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ मेहनत करने आते हैं और मेहनत करने के लिए अपने परिवारों को लेके आते हैं। वो बच्ची छोटी सी उम्र की, जिसके 2 छोटे बच्चे थे, जिस अवस्था में मिली, दुख है। और एक मकान में 36 कमरे, छोटे छोटे कमरे, वो अकेली ही एक लेडीज थी इतने बड़े लोगों में, जहाँ की इतने लोग रह रहे थे, अकेली एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे। वो यहाँ मिल के गई है, मिलने के बाद ऊपर गई है और आपने सच्चाई सुनी कि अब लोग कहते हैं या शासन प्रशासन अगर बात घुमाएगा या ये कहेगा कि मंगलसूत्र से गला कट गया जिसके वस्त्र ही नहीं थे, कोई महिला, मैं सिर्फ कहता हूँ वो बहन बेटी हमारी दिल्ली की थी, रघुवरपुरा वार्ड की इस घर की थी। देश में कोई कहीं भी रहे, वो सबकी बेटी और बहू है। ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। हम सिर्फ हाथ जोड़ के कानून व्यवस्था से और अपने बड़े अधिकारियों से और लीडरों से कहते हैं इस चीज़ को उजागर करना और जो सज़ा जिनकी बनती है उनके सज़ा देना, और भविष्य में इतनी सख्ताई और जो मालिक हैं वो बिना वेरिफिकेशन के ना रखें। और जहां महिलाएं, मैं हाथ जोड़ के अब भी कहना चाहता हूं, छोटे छोटे काम करते हैं, कोई रेडी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ आके रहते हैं तो एक परिवार के माहौल में परिवार को रखें। जहाँ अलग लोग रह रहे हैं अलग रखें, लेकिन पुलिस को वेरिफिकेशन करनी चाहिए और हमें करवानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता तो ये घटना नहीं घटती। और आज पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है, हम भी परेशान हैं और इतना बड़ा दुख है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और भविष्य में सचेत रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष झा। संतोष झा जी, पूर्वांचल के आप अध्यक्ष हैं। जी जी। तो किस तरीके की आप बताएंगे, सच्चाई क्या है कि वो बिहार से, पूर्वांचल से थी वो महिला, अब कितने दिनों से यहाँ रह रही है? आपको कुछ जानकारी थी सर? नहीं, हमें पहले जानकारी नहीं थी, मैं घर ही था।
तो 2-3 लड़के आए, उन्होंने बताया कि भाई साहब इस तरह की ऐसे घटना हुई है, बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हो गई है। तो मैं घर से मैं एक पड़ोसी को बुलाया, मैंने कहा चलो यार देख के आते हैं ये दुर्गा मंदिर गली में हुआ कहाँ ये चीज़। तो जब मैं आया तो पता लगा, मैं इस जगह पे आया। फिर जब मैं आया तो मकान मालिक मुझे मिला, कहता जी उनके पड़ोस में जो कि एक महिला थी, उन्होंने कहा कि उनके गले में ना ब्रासलेट वो जो था मंगलसूत्र, उससे गला कट गया है। मैंने कहा बेकार की बातें मेरे से मत करो। वो चीखने लगा, मैंने कहा मेरे पास मत चीखो। मैंने लेडीज़ थी बगल में जिनका घर है, वो भी सफाई देने लगी। मैंने कहा आपसे सफाई मैंने नहीं मांगी है। फिर मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारी पूर्वांचल की लेडीज हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम डरो मत। ये डरे हुए थे, सारी पुलिस वाले थे, डीसीपी एसीपी सब आए हुए थे। मैंने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा पूर्वांचल तुम्हारे साथ है। और मेरा नंबर नोट करो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। क्या कहना चाहेंगे सलाउद्दीन जी, आपको भी सूचना मिली है, यहाँ पर 2 दिन से देख रहे हैं बहुत दुखद घटना हुई है, ये क्या कहेंगे आप? भाई मैंने यही कहना चाह रहा हूँ, जो ये बच्ची जो इस हालत में मिली है उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और उसके गर्दन काट दिया है। मैं तो प्रशासन से यही निरोध कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के इसको जो है ना तुरंत केस को खोल दिया जाए। बिल्कुल सही कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सामने हादसा नजर आ रहा है। इसी बिल्डिंग की रहने वाली महिला एक पड़ोस में कह के जाती है कपड़ा सुखाने जा रहा हूँ के अंदर उसको बेहोश अवस्था में मिलती है और नंग अवस्था में नजर आती है। और साथ में पुलिस प्रशासन का कहना होता है कि मंगलसूत्र से कट गई गर्दन। सवाल उठता है अगर हादसे में जीने से गिरती है तो क्या मंगलसूत्र, कितनी तगड़ी उसकी जो पकड़ थी, ये गला घोट दिया गया या गला काट दिया गया, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि एक पुलिस के ऊपर लगा ये दाग, ये किस तरीके ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया वाले आए थे, उनको ऊपर जाने से रोक दिया गया। आखिरकार ये क्यों रोका गया और जो महिला ने देखा क्या वो गलत है या हम गलत हैं या यहाँ की पड़ोस के लोग गलत हैं? जो एक बच्चे को भी उठा के ले जाते रहे, महिला ने FIR कराई, आज तक क्यों नहीं CCTV कैमरे जांच की गई और लगाए गए, या यहाँ पर बीट वाले क्या कर रहे हैं? आज की बात है जिनके मकान के सामने ये हादसा हुआ है। सर आप उस वक्त कहाँ थे, परिवार वाले आपके थे कि किस तरीके से हादसा, कुछ संज्ञान करेंगे? मैं यहाँ पर नहीं था, मैं 2 दिन के बाद अपने घर पे आया। मैं मौजपुर रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ रघुवर वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव हूँ और मैंने ही जैसे एंट्री की इस गली में तो काफ़ी भीड़ देखी। तो आपके परिवार के लोग तो होंगे घर पे? नहीं, कोई नहीं, परिवार नहीं, किराएदार हैं 2 ऊपर। तो किराएदारों से कुछ जानकारी मिली? हाँ, किराएदार से जानकारी मिली, वो देख करके आए और नग्न अवस्था में वो मिली। जो कि मेरे किराएदार है उसने मुझे कहा कि वो नग्न अवस्था में पड़ी थी। अंकल जी मैंने उसका कपड़ा, ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको नीचे करके इतना मैंने कर दिया था। तो उसके बाद मैं ऊपर गया तो मैंने भी उसको मतलब इतना ढका हुआ देखा, टांगें उसकी नंगी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए थे। फिर मैंने उस पुलिस वाले से कहा कि आपने इसकी फ़ोटो खींची है? ये इतना मैंने कहा फ़ोटो खींची है? कि हाँ फ़ोटो खींची है। तो कह रहे ये 3 इंच घाव इससे हो सकता है। देख सकते हैं मंगलसूत्र से 3 इंची गहरा रेता गया गला। मैडम क्या नाम है? मेरे सागर देवी नाम है। सागर देवी, आप यहाँ पर रहती हैं, ये मकान आपका है। आपके सामने कल एक हादसा हुआ है महिला के साथ, क्या हुआ है, आपने क्या देखा? मैं इसी बिल्डिंग का एक लड़का नीचे आया बोलने के लिए जी। आंटी जी देखो एक इस वाली महिला जो है वहाँ गिरी पड़ी है, उसको ब्लड चल रही है। तो मैं 3 महिला ऊपर गए, 2 वो थी, एक मैं गए। तो ये ब्लड देख के चिल्ला को भगाई, मैं वहाँ खड़े हो गए। मैं खड़े होकर उसको देखने लगे घर से देखे तो उसको ना सांस चल रही ना कुछ रही, इतनी मक्खी उसके मुंह पर चेहरे पर पड़ी थी। आज का ये कटी हुई थी, गला कटा हुआ था। जी, गला कटी थी, कपड़े ये नंगी थी, नीचे तन से भी ब्लड चल रही थी। तन से भी ब्लड चल रहा था? जी। तो उसके बाद जो है आपके साथ में जो 3 महिला थी वो 2 घबरा गई वो। अच्छा, हाँ। उसके बाद जो आपने देखा है तो आपने कपड़ा आप ही ने? हाँ जी, मैं ऐसे कपड़े उसको तन पर खींच दिए। मैं आके इनको भाई साहब के मैं बोले, भाई साहब ऐसी सी बात हुआ है, मैं देखे तो मैं भी आप घबरा रही हूँ। औरत के नाते इन्होंने मतलब उसका, मैं औरत के जान को उसको जो पर्दे कर दिए और उस पर जो एक लड़का जीने के पास थे अंदर कमरे में, एक लड़का छज्जी पर था, खड़े था। तो वही लड़का मुझे उतना पहचान में नहीं आया, लेकिन वही लड़का आवाज लगाया तो उसके कपड़े तो ढांक दो। बिल्कुल सही। देखिए आपने 1 नहीं 2 नहीं कई लोगों ने खुला बोला है कि ऊपर से एक मिनट ऊपर से लड़के ने आवाज दी तो ये 2 महिला को लेकर के जब पहुंची हैं तो उसके गले से ब्लड चल रहा था, नीचे से भी ब्लड चल रहा था,
और इनका भी और उन दोनों महिलाओं का भी कहना है कि नंग अवस्था में महिला थी, लेकिन आज कहने के लिए शब्द नहीं है जिस तरीके से लोग गुमराह कर रहे हैं कि एक मंगल सूत्र से 3 इंच गहरा गला देते जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कहां पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नजर आ रहा है? चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे प्रशासन हो। आज एक महिला ने हिम्मत दिखाई जो एक बोलने की क्षमता रही। आस पड़ोसी कहने को तैयार नहीं है। हमारे ओम प्रकाश जी, इनका मकान सामने, इन्होंने खुद कहा कि हमसे महिला ने बताया, वो देखने गई। और सबसे बड़ा सवाल है कि हम अगर पड़ोस में दूसरे को ना देखेंगे तो कल हमको कौन देखेगा? आज हमारे गली में एक बच्चा उठ जाता है, कोई बचाने वाला नहीं। एक सोनू नाम के लड़के ने उस स्कूटी को रोका तो वो छोड़कर भाग गए। FIR हुई, उसके बाद ना तो बीट वाले सतर्क हुए ना थाने वाले सतर्क हुए। कहां पर गांधीनगर थाना कार्य कर रहा है क्षेत्र के अंदर, कहां पर प्रशासन काम कर रहा है? उसकी FIR हुए 3 महीने हो चुके हैं। आखिर कब होगी कार्रवाई? क्या ऐसे ही हादसे बढ़ते जाएंगे? हौसला बुलंद हम करते हैं, अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे पड़ोसी को बचाने की तो हमको बचाने कौन आएगा? आज की बात सुबह 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। जो हादसा हुआ था, एक हादसे का नाम दे दिया गया, मगर ये क्षेत्र वालों, पड़ोसियों, महिलाओं का कहना है ये मर्डर है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देख सकते हैं क्षेत्र के अंदर किस तरीके से लोगों को रोष है कि आज पुलिस प्रशासन या बीट वाले इस क्षेत्र के अंदर क्या कार्य करते हैं। केवल फैक्ट्रियों से पैसा लेने के सिवाय पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती है? किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई जाती है? उसके बाद अगर कोई हादसा होता है तो उठाकर बंद कर दिए जाते हैं, खाना पूर्ति कर दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।